चिपक जाइए अपनी फोन की स्क्रीन से, क्योंकि ये है फैक्ट फिक्शन और यहाँ रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को आप फैक्ट्री में बनते हुए देखते हैं। अब चाहे वो टीवी फ्रिज हो या फिर आपको हैंगओवर देने वाला वर्ड का ही क्यों ना हो, हमने आपको हर चीज का फैक्ट्री प्रोसेस दिखाया है। लेकिन आज आप देखने वाले हैं कि बम्बू की मदद से बांसुरी कैसे बनाई जाती है। वही बांसुरी जिसे उठाकर आपने कभी ना कभी अपने कला का प्रदर्शन तो जरूर किया होगा। लेकिन आज आप बांसुरी बनाने वाले लोगों की कला को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे अपनी आवाज से लोगों के मन को मोहित करने वाली बांसुरी बनाई जाती है। दोस्तों, बांसुरी में से मधुर आवाज तब आएगी जब इसका ढांचा सही होगा। इसलिए जब कभी भी बैम्बू फ्लूट बनाई जाती है तब इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जिस बम्बू का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी क्वालिटी टॉप क्लास की हो, क्योंकि ले देकर इस बांसुरी में ये बैम्बू ही तो सब कुछ है। कई जगहों पर बैम्बू की खेती भी करी जाती है और फिर इन खेत खलियानों में से इन बम्बू को चुन चुन कर बांसुरी बनाने के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। एक बार जब अच्छे से बांस का सिलेक्शन पूरा हो जाता है तब शुरू होता है बांसुरी बनाने का असली खेल। दोस्तों, बांसुरी बनाने के जिस तरीके को आज आप देखने वाले हैं वो काफी ट्रेडिशनल तरीका है बांसुरी बनाने का। यहाँ पर सबसे पहले तो जो बांस को खेत खलियानों में से लेकर आया जाता है ना, उसकी बॉडी की अच्छे से फिनिशिंग करी जाती है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये वर्कर्स कैसे आग की मदद से इस बांस के स्ट्रक्चर को जलाकर उसके ऊपर मौजूद हरी परत को हटा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बड़े ही ध्यान के साथ करा जाता है और कोशिश सिर्फ यही रहती है कि इसके ऊपरी परत को कैसे भी करके हटा दिया जाए। देखिए कैसे ये बैम्बू बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लगा है। लेकिन आग के साथ खिलवाड़ यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी तो एक बार दोबारा से इस बम्बू को आग की लपटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इस बम्बू के लचीलेपन को थोड़ा जांचा और परखा भी जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो बैम्बू के बीचों बीच जो गांठ होती है ना, उसके ऊपर आग की लपटों से प्रहार किया जाता है और साथ ही साथ इसे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के बीचों बीच में रखकर तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करी जाती है। और जैसे कि हमने आपको बताया ही था, इसके लचीलेपन की परीक्षा भी साथ साथ में ली जाती है। अंत में इस बम्बू को यहाँ नीचे टब में पड़े पानी में डाल दिया जाता है और फिर कुछ समय के लिए ऐसे ही पानी में डुबकी लगाकर इसे यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ मौजूद बाकी के बम्बू को भी इन्हीं प्रक्रियाओं के जरिए ही गुजारा जाता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इस बम्बू का पूरी तरह हुलिया बदल चुका है। पहले ये कुछ और दिख रहे थे और अभी इनकी सूरत कुछ और ही हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं ये बम्बू आपको बांसुरी वाली वाइब तो दे ही रहे होंगे, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, जैसे आप आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। इन बम्बू ने आग से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन खौफ का ये खेल अभी भी यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब इन बम्बू को धारदार कटर के थ्रू गुजार कर इसके अनवांटेड हिस्से को काट के अलग कर दिया जाएगा। यहाँ इन सभी बम्बू को एक ही जगह से काटा जाता है। अब यहाँ पर सभी बम्बू के बंडल्स को काट कर रख दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल अब आगे बांसुरी बनाने के लिए किया जाएगा। इन बम्बू के आराम का समय अब खत्म हुआ, क्योंकि अब इन्हें यहाँ से ले जाकर इनके ऊपर थोड़ी कलाकारी करी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बम्बू के ऊपर एक लाइन खींची जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो बम्बू में जहाँ जहाँ पर छेद होते हैं उसकी यहाँ पर मार्किंग करी जा रही है और इस काम को करने के लिए एक रूलर का सहारा लिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही एक स्पेसिफिक मार्किंग करी हुई होती है और उसको देखकर इस बम्बू के ऊपर मार्किंग करी जा रही होती है। अब जिस जगह पर मार्किंग करी होती है वहां पर बारी आती है छेद करने की, और इसके लिए एक नुकीली कील की जरूरत पड़ती है, जिसे सबसे पहले तो कुछ इस तरह की मशीन के अंदर फिट किया जाता है और फिर इस मशीन के ऊपर बांसुरी को रखा जाता है। मशीन का स्विच दबाकर इसे चालू कर दिया जाता है और इसी के साथ ये कील भी तेजी से घूमना शुरू हो जाता है और तेजी से इस बांसुरी को छीलती हुई इसमें छेद कर देती है। बांसुरी पर जहां जहां मार्किंग करी हुई होती है वहीं पर यह मशीन छेद करती है। कुछ इसी तरीके से यहाँ मौजूद सभी बम्बू की बांसुरियों के अंदर छेद कर दिया जाता है। इसके बाद अब इस बांसुरी के ऊपर एक सफेद कलर का प्लास्टिक कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है।
दोस्तों यहाँ पर तो अभी यह बांसुरी के बीचों बीच में छेद किया गया है, लेकिन बांसुरी के अंदर छेद करना अभी बाकी है, क्योंकि इसके बिना यह बांसुरी किसी भी काम की नहीं। इसीलिए अब बारी आती है इसे उस मशीन के पास ले जाने की जहां पर इस बम्बू के अंदर छेद किया जाता है। तो ये रही वो मशीन जिसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। सबसे पहले तो इस मशीन के अंदर इस बम्बू को फिट किया जाएगा और फिर मशीन को चालू करके इसमें मौजूद कील की मदद से इसके अंदर तक छेद किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस अच्छे से हो इसलिए बीचों बीच यहाँ इसके अंदर पानी भी छिड़का जाता है। तो लीजिए, इस बम्बू के अंदर अब छेद हो चुका है। इसे इस मशीन से निकालने के बाद अब इसकी बाकी की फिनिशिंग करी जाने वाली है, यानी कि जहां जहां छेद होता है उस जगह के सरफेस को थोड़ा क्लीन किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सारा खेल फिनिशिंग का ही है। इस बम्बू के बीचों बीच में मौजूद सुराखों से लेकर इसके अंदर छेद को अच्छे से क्लीन किया जाता है और इसके लिए तरह तरह के प्रोसेस से इस बम्बू को गुजारा जाता है। इस बम्बू के अंदर जो छेद किया था उस एरिया को भी एक खास उपकरण के जरिए अच्छे से साफ करके सरफेस को क्लीन किया जाता है। इन तमाम प्रोसेसेस के बाद आप देख सकते हैं कि ये बम्बू अब धीरे धीरे बांसुरी के अवतार में आना शुरू हो चुकी है। यहाँ तक काम होने के बाद अब एक बार इस बांसुरी को चेक किया जाएगा। यहाँ मौजूद एक वर्कर इसे बजाता है और देखता है कि इन सुराखों से सही तरीके से आवाज आ रही है या नहीं। अपनी पूरी संतुष्टि करने के बाद इसे आगे की प्रोसेस के लिए फाइनल कर दिया जाता है, जहां पर अब इसके अंदर कलर किया जाएगा। इसके अंदर कलर करने के लिए सबसे पहले तो इसके बाहरी सुराखों पर टेप बांध दिया जाता है ताकि जब इसके अंदर कलर को डाला जाए तब कलर बाहर ना आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर लगभग बांसुरी बनाने का काम पूरा हो चुका होता है। अंत में इस बांसुरी के चारों तरफ पतले रेशेदार धागों को लगा दिया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ बम्बू को यहाँ पर लाकर उसे काटा जाता है और फिर इसके अंदर से एक खास चीज निकाली जाती है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये चीज जो आप देख रहे हैं ये काफी सॉफ्ट है और इसका इस्तेमाल बांसुरी में मौजूद छेद के ऊपर लगाने के लिए किया जाता है, ताकि इन छेद के जरिए जब हवा को गुजारा जाए तब उनमें से और भी ज्यादा मधुर संगीत निकले। तो कुछ इस तरह से अब ये बांसुरी बनकर तैयार हो चुकी है, जो बनी है पूरी की पूरी बम्बू से। इस बांसुरी को बजाने का मजा कुछ और ही है। मेरा यकीन मानिए, जब कभी भी इसके अंदर से हवा गुजरेगी तब सिर्फ और सिर्फ आपको मधुर संगीत ही सुनाई देगी। इसीलिए आज के समय ज्यादा से ज्यादा लोग बम्बू की बनी हुई बांसुरी का ही इस्तेमाल करते हैं और इसी से अपने कला का प्रदर्शन भी करते हैं। आज दुनिया भर में एक से बढ़कर एक बांसुरी को बनाया जाता है, लेकिन जिस बांसुरी को ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है उसी को लोग ज्यादा इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, बात करी जाए बांसुरी की तो ये एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है जिसे आज हर कोई बजाना पसंद करता है। जब कभी भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है तो उसमें बांसुरी का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ हमारी आज की इस फैक्ट फिक्शन वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रेडिशनल तरीके से बांसुरी बनाने का प्रोसेस अच्छा लगा होगा। आप चाहे तो इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हमने आपके लिए इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।